दोस्तों एरिस्टोफेन्स ने कहा था कि हंगर नोज नो फ्रेंड बट इट्स फीडर। वैसे दोस्तों जब हम इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखते हैं तो हमारे सुनहरे पन्नों में कई सारे ऐसे विद्वान और कई सारे ऐसे श्रेष्ठ राजा रहे हैं जिन्होंने ये कहा है कि जिस राज्य में प्रजा भूखी सो जाए उस राज्य में प्रजा दोषी नहीं रहता, बल्कि वो राजा दोषी होता है जिसके रहते पर भी प्रजा विवश है कि वो भूखी सो रही है। So, before starting this lecture, hi, this is Rahis and I welcome you to Harshit Dwivedi channel. दोस्तों रिसेंटली वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिलीज होता है और इसे एक कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है इंडिया के द्वारा। व्हाट कॉन्स्पिरेसी, आप सोच रहे होगे, बोले ऐसा क्या है इसमें? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। रिसेंटली द गवर्नमेंट रिजेक्टेड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट एज एन एफर्ट टू टेंज इंडिया। भारत की छवि खराब कर रहा है, ऐसा भारत ने कहा है। वैसे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स ओवरऑल यूरोपियन बेस्ड दो एनजीओ रिलीज करती हैं। एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि एक आयरिश एनजीओ है, और अगली जो है वो है वेल्थ हंगर हेल्थ जो कि एक जर्मन बेस्ड एनजीओ है। दोस्तों इस रिपोर्ट के फाइंडिंग के हिसाब से ओवरऑल 121 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 107 रहती है इस बार, जो कि 2021 के मुकाबले 6 पायदान कम गई, जो कि 101 था। पिछले बार 101 था। दोस्तों ये वो कंट्रीज हैं जो ओवरऑल आपकी सिचुएशन को दर्शा रही है कि हंगर ओवरऑल किस लेवल पे है ग्लोब में। दोस्तों ये जो भी ओवरऑल कुछ यूरोपियन कंट्रीज और आप जो इधर अमेरिकन कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, यहां पे हंगर लो लेवल पे है। वैसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कुछ कंट्रीज और सब सहारन अफ्रीका की ये जो कंट्रीज है, दीज टू पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स आर सीवियरली अफेक्टेड। मींस ओवरऑल एशिया और अफ्रीका ही मेजर कंट्रीब्यूटर है हंगर का। वैसे इसके पीछे का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ऑब्वियसली वो तो कॉलोनियल रिजीम है ही, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूं अभी। बट आपको ओवरऑल मैप, ये पिक्चर बता रहा है कि कौन से ऐसे मेजर पार्ट है वर्ल्ड में जो जहां पे एक्चुअली में सीवियरली अफेक्टेड है हंगर। वैसे ओवरऑल जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का, तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स ओवरऑल क्या है? देखो ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है जिससे हम ट्रैक कर रहे हैं हंगर को ग्लोबल, रीजनल, कंट्री लेवल पे, ताकि हम जो हमारी ओवरऑल एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, उसको बाय 2030 अचीव करने की कोशिश कर सके, और ताकि एक अवेयरनेस राइज हो, एक अंडरस्टैंडिंग राइज हो ओवरऑल, ताकि हम हंगर जैसी सीवियर प्रॉब्लम को टैकल डाउन कर सके। तो इट गिव्स अ ट्रैक रिकॉर्ड कि हमने कितना इंप्रूव किया है, हमें और कितना करने की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज। वैसे जब हम बात करते हैं कि कंपैरिजन जब हम करते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कुछ कंट्रीज का, तो आप बोलोगे इंडिया 107 है, ठीक है, बट पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका आर ऑब्वियसली बेटर देन इंडिया। हमें जितना सुनने मिला है कि रिसेंटली इंडिया ने एड प्रोवाइड किया श्रीलंका को, फूड एड प्रोवाइड किया जब वो सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था रिसेंटली। और हमें जहां तक पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो ऑलरेडी अभी सीवियरली अफेक्टेड है इकोनॉमिक क्राइसिस से। तो इस केस में हम इतने पीछे हैं और ये इतने आगे हैं, तो ये भारत सरकार को कहीं ना कहीं समझ नहीं आया। और भारत ने एक तो ये रीजन था कि ओवरऑल इसे छवि खराब करने का दर्जा दिया गया, और इसे कहा गया कि हम अभी फिलहाल इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स को अभी अपने साथ नहीं रख सकते हैं और हम इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। क्या रीजन था, क्या कारण था, आइए इसे डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को, तो इसके जो ओवरऑल कंपोनेंट्स है और ये जो मेजर करता है, ये 4 कंपोनेंट में करता है, दैट इज अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी। अंडर नरिशमेंट क्या कि जो हम खाना खाते हैं उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी कितनी है, अगर वो एडिक्वेट लेवल पे नहीं हो तो ऑब्वियसली हमें सीवियर हंगर जैसी इश्यूज हो जाती है, और इसे हम अंडर नरिशमेंट के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज चाइल्ड स्टंटिंग? चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है व्हेन यू हैव लो हाइट फॉर योर वेट, लो हाइट फॉर योर वेट, दिस इज चाइल्ड स्टंटिंग। व्हाट इज चाइल्ड वेस्टिंग? चाइल्ड वेस्टिंग मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज चाइल्ड मोर्टैलिटी। इसका मतलब ये होता है कि 5 साल के नीचे जो भी बच्चे मर जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इन सारे रीजंस की वजह से
तो हम उसे चाइल्ड मोर्टेलिटी कह रहे हैं। तो और ओवरऑल ये सारी ही जो कंपोनेंट के बेसिस पे हम 100 पॉइंट्स के बेसिस पे इस इंडेक्सेस को मेजर कर रहे हैं, जहां पर ओवरऑल हम जब बात करते हैं कि ये जो अंडर नरिशमेंट है इसको और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी इसको अबाउट 16% का वेटेज है और बाकी अबाउट 34.5 का वेटेज के आसपास है। तो इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट ने इसे क्यों आखिर रिजेक्ट किया, व्हाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। तो रीजन मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक प्रेस रिलीज निकाला गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 15 अक्टूबर के दिन, जहां पे वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इंडिया ने रिजेक्ट किया है। किस लिए? बिकॉज ऑफ द मिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस। मतलब मिस इंफॉर्मेशन कहा गया है इन दैट सीन। मतलब क्या कि गवर्नमेंट का कुछ कंसर्न है इस इंडेक्स को लेकर। वो सारे क्या कंसर्न है देखो। GHI यूजेस एन इरोनियस मेजर ऑफ हंगर। इरोनियस मेजर ऑफ हंगर क्यों ऐसा कहा गया है? व्हाई दिस इज सो? द वन रीजन इज दैट, अगर मैं बात करूं कि जो यूएस बेस्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ओवरऑल जो रिपोर्ट आती है वो होती है फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर। फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर। और इस फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर के बेसिस पे वो लोग एक सर्वे करवाते हैं और एक पोल करवाते हैं जो कि गैलअप वर्ल्ड पोल के नाम से जाना जाता है। गैलअप वर्ल्ड पोल। और ये लोग क्या करते हैं कि करीब करीब 3000 ऐसे लोगों का ओवरऑल सैंपल सर्वे करवाते हैं और फिर ये देखते हैं कि मतलब ओवरऑल की क्या मतलब है एज लेवल टू प्रोपोर्शन कि कितना हंगर है नहीं है ओवरऑल ये बेसिस पे। तो इंडिया ने इसे क्रिटिसाइज किया कि सिर्फ 3000 लोगों का आप सैंपल के हिसाब से, आप इतने नैरो सैंपल के हिसाब से ओवरऑल कैसे इतना बड़ा ब्रॉडर पिक्चर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। सो यहां पर यही बोला गया है, द फोर्थ इंडिकेटर द प्रोपोर्शन ऑफ द अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द ओपिनियन पोल कंडक्टेड ऑन अ वेरी स्मॉल सैंपल साइज ऑफ 3000 ओनली। अगला ये बोला गया कि देखो यार, गवर्नमेंट ने टोटल 80 करोड़ लोगों को, इंडियंस को खास करके, कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त में फूड प्रोवाइड करवाया। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ओवरऑल फूड प्रोवाइड करवाया गया था, 5 kg राशन पर पर्सन। तो हमने तो फूड एड प्रोवाइड किया है, तो इतना नीचे कैसे जा सकता है? इट इज अगेन अ बिग इशू। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर पे ओवरऑल गवर्नमेंट इसे एक बहुत ही नैरो मतलब जो ओवरऑल कैलकुलेशन किया गया है कि मतलब काफी नैरो कहा गया है कि पर्सपेक्टिव ओवरऑल इसका कम है। और हाँ, ये सिर्फ चाइल्ड मतलब मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्लंटिंग के बेसिस पे ये कर रहा है। तो यहां पर ये बोला कि 3 out of 4 वेरिएबल यूज्ड आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन ओनली एंड सच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ठीक है, तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने कहा ये बहुत नैरो कैलकुलेटिव पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहा है। सो दैट्स वाई वी आर कंसर्न अबाउट इट, वी हैव सर्टेन कंसर्न। और ये कंसर्न यही है कि ओवरऑल हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिया की एक्चुअल पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एंड इट इज टाइंडिंग द इंडियाज इमेज एक्चुअली, दैट इज द थिंग। ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। सो यही है। हालांकि हम और भी चीज़ें बोल रहे हैं कि देखो कि हमने बहुत सारी इनिशिएटिव्स चलाया है रिसेंट में, चाहे वो ऑब्वियसली मैंने अभी गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बात किया या ईट राइट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमने बात किया, हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो फूड फोर्टिफिकेशन जैसी इनिशिएटिव्स है उसके बारे में हमने बात किया। ठीक है, जीरो हंगर प्रोग्राम जैसी इनिशिएटिव्स जो है, तो ये तो हम लोग ऑब्वियसली कर रहे हैं अपनी तरफ से। सो इसके बावजूद भी अगर इतना आप नीचे हमारे, तो इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। So that is why government is concerned all about, and this is all the holistic about. I gave you the perspective of why government rejected this particular index. So anyway, hope you like this particular lecture and give your valuable feedback in your comment section. Thank you very much and stay connected.